हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का ये टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सर्कुलर रिंग है और इस पर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है इसके एक्सियल पोजीशन पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये कंप्लीट सर्किल ना हो और अगर इसका छोटा सा अगर हम लोग आर्क लेते हैं तो इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके सेंटर पे कितना होगा। ठीक है, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। ये हमारे पास, इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा कि किस तरीका से दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, एक आर्क है। ठीक है, थोड़ा और हम कर्व करके लेते हैं। ये हमारे पास आर्क है और इस पर क्या पड़ा हुआ है, चार्ज है, ये चीज। और इस चार्ज का वैल्यू है dq। टोटल चार्ज जो है इस पर, एक छोटा सा ये आर्क है और इस पर टोटल चार्ज कितना है, dq है, या फिर टोटल चार्ज आप मान सकते हैं q है इसका ये क्या है, सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस आर्क। और ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। दिस इज द मिड पॉइंट, यानी कि ये भी एंगल थीटा बना रहा है और ये एंगल भी थीटा बना रहा है। ये ऐसा दे रखा है। तो पूछ रहा है कि इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। आप ध्यान देंगे कि अगर ये कंप्लीट सर्किल हो जाए तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 0। अगर ये कंप्लीट रिंग हो जाए, कंप्लीटली यहाँ पे चार्ज हो, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। लेकिन अगर ये आर्क है जो कितना एंगल बना रहा है, सेंटर थीटा और थीटा, यानी कि 2 थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो। देखो, इसको सोल्व करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब तक जो हमको पता है ये सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब्स लॉ की वजह से हम लोग निकाल पाते हैं। यानी कि एक छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये जो एंगल है ये अल्फा है और ये आपका क्या है, डी अल्फा है। छोटा सा इंक्रीजमेंट है डी अल्फा, और इस पर चार्ज कितना है, ये आ गया है डी क्यू। तो इस डी क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, ये डी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ये आपका रेडियस इसका आर है, ये आर है, ये और आर है, ये अल्फा है, तो इसका वैल्यू ये वाला कितना हो जाएगा। आप देखिए ये आर है और ये आप इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है, तो हमको ये वाला ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होता है, आर बाई, अगर हम ये निकालना चाहते हैं ऐसे, तो मान लेते हैं ये एक्स है, तो आर बाई एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर बाई कॉस अल्फा। ये हम मान ली। तो देयरफॉर यहाँ पर डी हो जाएगा इसकी वजह से डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो एक एलिमेंटल पोर्शन यहाँ पे माने, हम क्या करेंगे कि सेम एलिमेंटल पोर्शन यहाँ भी मान लेंगे उतना ही एंगल पे। ठीक है, ये भी अल्फा ही पे मान लेंगे और डी अल्फा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डी। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये और दूसरा ये वाला कंपोनेंट होगा। अब देखिए ये अल्फा है, ये आपका कितना है, अल्फा है, तो ये भी हो जाएगा अल्फा और ये भी हो जाएगा अल्फा। तो डी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी साइन अल्फा, और इस इधर कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा। फिर इस डी का इधर कंपोनेंट एक हो जाएगा प्लस डी कॉस अल्फा, और इसका इधर हो जाएगा डी साइन अल्फा। तो देखिए दो एलिमेंटल पोर्शन मानने से क्या हो गया है कि एक कैंसिल हो गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एक ही बार करना पड़ेगा, हम दो बार इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अगर हम क्या करते कि एक ही एलिमेंटल पोर्शन लेते तब यहाँ पर इंटीग्रेशन हमको दो बार करना होता। तो अब बताइए कि यहाँ पर देयरफॉर नेट फील्ड एट ओ, इसको हम लोग ओ बोल देते हैं। ठीक है, ओ पर कितना हो जाएगा, 2 डी कॉस थीटा।
ठीक है, ये आ जाएगा 2d cos थीटा, और इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा इस पी पॉइंट पर। डायमेंशन याद रखना है कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, और ये टोटल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा और थीटा 2 थीटा, अल्फा और अल्फा तो माना हुआ चीज है, ठीक है, ये चीज सॉरी यहाँ पर 2d cos अल्फा हो जाएगा, ध्यान दे यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। 2 को बाहर करते हैं, d को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x के जगह पे कितना हो जाएगा, r बाई cos अल्फा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर में कितना है cos अल्फा, ये चीज आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं, तो 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और यहाँ ऊपर में कितना बच गया, cos q अल्फा इंटू dq इंटू dq, ये हमारा बच गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, दिस इज द ई, ये आपका हो जाएगा 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और cos q अल्फा, और dq के जगह पे कितना हो जाएगा, देखिए dq के जगह पे कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर इस पर चार्ज कितना है, q है, तो dq लेंथ पे कितना ये 2 थीटा, देखिए 2 थीटा अगर एंगल बना रहा है तो चार्ज कितना है, q, तो अगर d अल्फा एंगल बनाएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, q बाई 2 थीटा इंटू डी अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा डी अल्फा चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, q बाई 2 थीटा इंटू डी अल्फा, ये चीज आ गया। अब यहाँ से 2q बाई, और ये थीटा है, तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 2 थीटा, इसको बाहर कर देंगे। अब ये क्या बच गया, cos q अल्फा इंटू डी अल्फा बच गया, ठीक है, ये चीज। एक और चीज यहाँ से r बाई एक्स इक्वल टू r बाई कॉस अल्फा, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों को जो आंसर मिलेगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये मिल जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई थीटा, ठीक है, ये हम लोगों को कंक्लूजन यहाँ से मिलेगा, डायरेक्ट इसको सोल्व करने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ से ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के सामने आया कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर आर्क है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, q है, तो इसके सेंटर पे ये सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये इधर के तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एक चीज यहाँ पर थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, तो मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, देखिए यहाँ पर ये जो है ना r, ये भी तो r ही होगा ना, x थोड़ी होगा, ये भी तो r ही होगा, ऐसा ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती लग रही थी, तो यहाँ पे r और ये भी तो r ही होगा, तो इसीलिए इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं चीजों को, कहाँ मिस्टेक हुई थी कि ये जो डिस्टेंस r है तो ये भी तो r ही होगा, ये सब r ही होगा क्योंकि ये सब इसके रेडियस है, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, ये भी r के बराबर ही हो जाएगा। तो जहां पर हम लोग x रखे हैं ना, x के जगह पे यहाँ पे ये x स्क्वायर था यहाँ पे, तो x स्क्वायर की जगह हम लोग r स्क्वायर ही रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे cos बाई cos अल्फा नहीं होगा, ये डायमेंशनिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप लोग सुधार लेंगे इसको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा r स्क्वायर, देखिए यहाँ पे सिंपली r स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये cos अल्फा ही तो बच जाएगा इंटू dq, क्योंकि cos अल्फा इंटू dq यही बच जाएगा। अब यहाँ से सब कुछ सही है आपका, यहाँ पे सिर्फ cos अल्फा बचेगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे cos अल्फा बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा। अच्छा, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो ये आपको लेना है माइनस थीटा से प्लस थीटा तक, ठीक है, माइनस थीटा से प्लस थीटा तक, और ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा इक्वल टू q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर साइन थीटा बाई थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आप एक बार हम बता रहे हैं आपको, ये एंगल कितना है, 2 थीटा है, मतलब ये मिड पॉइंट है, और ये थीटा, इस पर चार्ज कितना है, q है, तो इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर साइन थीटा बाई थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा बाई थीटा के ये बराबर हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये चीज है आपको।
आप इसको नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन हम इस पे देते हैं, ये मामला क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर सेमी सर्कुलर आर्क हो, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क हो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो सेमी सर्कुलर आर्क का क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास है, ठीक है, आधा सर्किल है और इस सर्किल पर क्या है, प्लस चार्ज करके ऐसे रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ये प्लस, और पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये पूछ रहा है। ये रेडियस r है तो यहां पर कितना होगा, तो कि आप कैसे निकालेंगे, ये चीज है यहाँ पे, तो ये बाहर की तरफ होगा। अभी आपको हम बताएं ये ऐसे रहेगा, प्लस रहेगा अगर यहाँ पे, तो अगर सेंटर पे पूछेगा तो क्या है, ये बाहर की तरफ है, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। वैल्यू कितना होता है सर, वैल्यू होता है q बाई 4πε0 r²। ये कितना होता है वैल्यू, q बाई 4πε0 r² साइन थीटा बाई थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है सर, थीटा ये वाला एंगल होता है, थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है आधा आधा थीटा थीटा, तो ये यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 का मतलब π/2 हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर कितना होगा सर, चार्ज इस पे q आप माने तो q बाई 4πε0 r², सब कुछ सेम है, साइन π/2 बाई π/2, ये आ जाएगा साइन π/2 बाई π/2 आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो सर साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 2q बाई 4πε0 और r², और एक पाई भी है यहाँ पर, तो पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा π²। दिस इज द आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क के केस में। अगर आपको कंप्लीट सर्किल दे दिया जाए, फॉर कंप्लीट सर्किल, ठीक है, पूरा सर्किल दे दिया जाए, यानी कि ये आपका है, इस पर पूरा का पूरा क्या है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर कितना होगा, तो देखिए इस केस में यहाँ पर टोटल एंगल कितना बनाएगा, थीटा, टोटल बनाएगा 360 डिग्री, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, पाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे तो q बाई 4πε0 r² साइन पाई बाई पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ से समझ में आ गई कि, और ये तो हम सर्कुलर रिंग की वजह से पहले भी बताए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी 0, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहेगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे जैसे कि इस तरीका से पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास ये प्लस है, ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये एंगल बना रहा है टोटल 60 डिग्री का, तो आप बताइए यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर चार्ज भी अगर दे दे, क्यू दे दिया है, रेडियस आर दे दिया, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री आधा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं चीजों को। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट कीजिए, इसको आगे बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सॉरी एक सर्कुलर रिंग है, सेमी नहीं है ये, इस पर क्या है, चार्ज पड़ा हुआ है, दिस इज द चार्ज, और कह रहा है कि अगर इसमें से, ठीक है, इस पर ये टोटल चार्ज Q है, अगर छोटा सा पोर्शन हम लोग कट कर लेते हैं जिसका लेंथ कितना है, dl है, अगर एक छोटा सा पोर्शन हम लोग यहां से कट कर लेते हैं, इसका रेडियस भी दे रखा है r, छोटा सा पोर्शन कट कर लेते हैं तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ये एक सर्कुलर रिंग है, इस पर चार्ज Q है, इसका रेडियस r है, तो अभी इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि किसी भी सर्किल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। अब कह रहा है कि अगर इसमें से एक छोटा सा ये वाला पोर्शन जिसका लेंथ कितना है, dl है, अगर इसको आप कट करके बाहर निकाल लेते हैं तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये पूछा, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए एक्चुअल में सर्किल में होता क्या है कि कोई भी अगर सर्कुलर रिंग है तो यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ये चीज होने जा रहा है कि ये देखिए अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ से अगर हम लोग डायगोनली अपोजिट जाएंगे तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर होता है,
और ये वाला के चार्ज की वजह से इधर होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है, ये चीज हो रही है। यहाँ वाला क्या करेगा, यहाँ वाला जो चार्ज होगा ये इसके फील्ड को कैंसिल करेगा ऐसे। तो इस केस में जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस केस में कि थोड़ा सा पोर्शन अगर आप लोग यहाँ वाला कट कर लेते हैं तो ये तो हट गया, इतना दूर क्या हो गया आपका, खाली हो गया। तो इसकी वजह से, और ठीक इसके इस साइड अपोजिट में जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पर तो इतना दूर है ही, है ना। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर हो जाएगा। अब इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं क्योंकि ये वाला कट हो गया, बाकी सब कैंसिल कर देगा। ये वाला इसकी वजह से कैंसिल होगा, ये इसकी वजह से यहाँ वाला कैंसिल कर देगा, लेकिन इसकी वजह से कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो कैंसिल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट साइड में कट कर दिए। तो जो नेट फील्ड होगा ये इसकी वजह से जो होगा ना, ये वाले की वजह से, वही यहाँ पर नेट फील्ड हो जाएगा। समझ में आ रही है, यही यहाँ पर नेट फील्ड हो जाएगा। तो आप इसकी वजह से निकाल लीजिए, मतलब ये सर आप कह रहे हैं ये एक छोटा सा है, ठीक है, यहाँ पर लेंथ आपका डीएल है, और इसके वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल वही होगा। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो इसकी वजह से किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। हाँ, तो इस यहाँ पर भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही नेट होगा। कितना होगा, तो सर इस पे चार्ज अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। मान लेते हैं चार्ज है dq, तो dq बाय कितना हो जाएगा 4πε0r², और साइन थीटा, अब ये बाय थीटा ये होगा ना। अब ये थीटा एंगल ये कितना बना रहा है, तो सर एंगल नहीं दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है dl। तो आप एंगल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो dq निकाल लेते हैं। और यहीं से देखिए dq कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा चार्ज कितना है q, यानी कि 2πr लेंथ पे कितना चार्ज फैला हुआ है q, तो 1 लेंथ पे कितना फैला रहेगा बाई 2πr, तो इसीलिए dl लेंथ पे कितना रहेगा, तो q बाई 2πr इंटू dl ऐसा रहेगा सर, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए dq हम निकालिए, ये क्या हो जाएगा dq निकाल लिए। अब हम लोग थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि थीटा कौन सा, ये वाला, ये एंगल थीटा है, तो ये चीज, ठीक है। तो लेंथ दे रखा है, तो आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि थीटा बाई dq, अगर इसको हम लोग टोटल ये मान लेते हैं, ठीक है, ये थीटा और थीटा, यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा l/r, यानी कि dl बाय रेडियस r हो जाएगा। याद आएगा 2 थीटा, देखो थीटा इक्वल टू हो जाएगा dl बाय r 2r, याद आएगा, समझ में आया। ये कितना है r है, और ये टोटल लेंथ कितना है dl है, तो ये 2 थीटा इक्वल टू dl बाय r हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू dl बाय 2r के बराबर हो जाएगा। अब सब चीज पुट कर दे, तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा q बाय 2πr इंटू dl, ये dq बाई 4πε0r², साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपका dl बाई 2r, और यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा dl बाई 2r, ठीक है। देखिए अगर थीटा बहुत छोटा हो, ये कह रहा है कि ये बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बाय थीटा यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए इसको, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यार सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा सर, और ये सारा इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। नोट कीजिए, इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, चलिए क्वेश्चन है आपके पास कि ये आपका है सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और इसी पर चार्ज रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आधे में जो चार्ज है ये प्लस है, ये चीज, और आधे में क्या है माइनस है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वाट, और किस डायरेक्शन में होगा। चार्ज यहाँ पर Q है, ये माइनस Q है, रेडियस R आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। दूसरी एक क्वेश्चन है कि ये रिंग है आपका, और इस रिंग पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, और इसका वैल्यू है Q, ठीक है, और ये सेंट्रल लाइन है, एक्सल लाइन है, और यहाँ पे रखा हुआ है एक डाइपोल, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ये रेडियस कितना है r है, तो इस ये डाइपोल का मोमेंट कितना है p है। तो बताना है आपको कि फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर फोर्स लगेगा, देखिए ये जो सर्कुलर वाइड है या सर्कुलर जो चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा अपने सराउंडिंग में, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है एक डाइपोल,
इस डायपोल पर फोर्स लगेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेरिएबल होगा, एक्स का फंक्शन होगा, तो आपको बताना है कि फोर्स पर कितना डायपोल लगेगा। ये 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आप लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आप कौन सोल्व किया और कौन नहीं सोल्व किया, फिर आपको हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अब कंटिन्यू फिर से आपका लेक्चर आना स्टार्ट हो गया है। बीच में कुछ दिन लेक्चर नहीं आ रहा था, कुछ क्योंकि हम थे नहीं यहाँ पे, कुछ एब्सेंट हो गए थे, कुछ कार्यों में व्यस्त थे, तो अब फिर लेक्चर आना आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।